लोन के चक्रव्यूह में फंस गए हैं तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है और कैसे आपका बचाव हो सकता है, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है। इनका यमराज पे बैठे ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। सबसे पहले आप एक बेसिक बात समझ लें कि अगर आपके 15 लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होगी है तो या तो सारे लोनों की ईएमआई दें टाइमली, या अगर नहीं दी जा रही है, 5 की नहीं दी जा रही है, आप सोच रहे हो मेरे से 10 की दी जा रही है, मैं 10 की दे दूं और मेरा सिबिल बचा रहेगा। अरे भाई, 15 में से अगर आप 14 की भी ईएमआई टाइम पे दे रहे हो, एक की ईएमआई टाइम पे नहीं दे रहे, तो भी आपका सिबिल नीचे गिरेगा। और ज्यादातर तो क्रेडिट कार्ड ही सिबिल को खराब करते हैं। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कबर खुद खोदना। लोग पहले क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और फिर क्रेडिट कार्ड का ब्याज जो है 60 से 80% है, उसको डिफॉल्ट करते हैं। जो मिनिमम के नाम से लोगों से ब्याज लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, लोग सबसे पहले उसको डिफॉल्ट करते हैं और सबसे ज्यादा सिबिल उसी की वजह से खराब होता है, धड़ाम से नीचे गिरता है। अब लोग क्या करते हैं, मान लो 5 लोन है, 5 लोन में क्या करेंगे, एक महीने 2 की ईएमआई भर दी, अगले महीने 3 की भर दी, कहीं से नहीं जुगाड़ा है तो फिर 1 की भर दी, उनकी 4 की नहीं भरी। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो वो बैंक एनबीएफसी कंपनी पैसे तो लेते रहेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे, उंगली आउट खा जाएंगे। भाई अगर आपकी फॉर एग्जांपल 3 ईएमआई डिफॉल्ट होगी किसी भी तरह के लोन की, फॉर एग्जांपल आपकी ईएमआई थी 30,000 रुपए, 3 महीने के हो गए 90,000 रुपए। अब आपने चौथी ईएमआई जमा कर दी, आप सोच रहे हो भाई कोई बात नहीं, मेरा एनपीए में नहीं जाएगा। अरे यार, वो जो 30,000 रुपए अब आपने चौथी 4th ईएमआई डिपॉजिट की है, उतना तो उसके ऊपर प्लेंटी जुर्माना लग गया 30,000 से ज्यादा का। अब आप ये सोच रहे हो भाई 30,000 रुपए मेरे 90,000 में कम हो जाएंगे, या इंटरेस्ट में कम होंगे, या प्रिंसिपल में कम होंगे, किसी चीज में कम नहीं होंगे, वो सारे बंक के बाड़े में जाएंगे। जो कॉमन मैन है, मीडियम फैमिली के आदमी है, मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी है, वो इसी गलती को कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। जब तक नंगड़ नहीं हो जाते, चवन्नी पल्ले नहीं रहती, तब तक उसी गलती को कर रहे हैं। अरे भाई, या तो सबके पैसे दो या फिर किसी के बिना दे। स्टॉप लॉस जब है ही नहीं तो फिर क्या हो रहा। यह ऐसा बेवकूफी ना करें, 5 लोन है, 15 लोन है, भाई 5 की दे रहा हूं, 10 की नहीं दे रहा, या मेरे 5 हैं, 4 की दे रहा हूं, 1 की नहीं दे रहा, या 3 की दे पा रहा हूं, 2 की नहीं दे रहा। अरे वो फाइनेंशियल डेथ तो हो ही गई यार, सिविल तो खराब हो ही गया, अपना सिविल चेक करो। बहुत सी थर्ड पार्टी है, नहीं तो www.civil.com पे जाके अपना सिविल चेक करो। 300 से सिविल स्टार्ट होता है और 900 तक रहता है। अब आप कहेंगे जी मेरी ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो चवन्नी छाप तंग करेंगे। अरे चवन्नी छाप तो वैसे भी तंग करेंगे यार, एक ईएमआई डिफॉल्ट करके देख लो आप। अब वो क्या रहा है, उस लोन की ईएमआई से बचने के लिए, अपने सिविल को बचाने के लिए एक और लोन ले लिया, एक और लोन ले लिया, एक और लोन ले लिया। अगर आप कॉमन मैन है तो आप खुद से इस बात को रिलेट कर रहे हैं, आप खुद से ही मेरी बात के गवाह है कि आप लोन के ट्रैप में फंसे कैसे हैं, लोन के जाल में कैसे फंसे हैं। इसी कारण से फंसे हैं। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना, यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध यही है। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना और दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेना। एक टाइम ऐसा आता है कि लोन मिलने बंद हो जाते हैं, उसके बाद लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड लेने शुरू कर देते हैं। आजकल एक क्रेडिट कार्ड के भी आप पे क्रेडिट कार्ड और मिल जाता है, तो उस लोन के चक्रव्यूह में, लोन के जाल में फंसते चले जाते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें, जो गलती कर चुके हैं उसको दोबारा ना करें। ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिससे कभी गलती नहीं हुई। अगर आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई तो इसका मतलब आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, कोई नया काम सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप वही काम कर रहे हैं जो दोबारा दोबारा हजारों बार पहले कर चुके हैं, तो फिर गलती कैसे होगी।
भाई अगर आप ये गलती कर चुके हैं, एक लोन को चुकाने के लिए एक लोन और ले चुके हैं, तो स्टॉप लॉस। नहीं तो क्या होगा, अभी आपके 3 लोन है, 3 खत्म है, फिर 10 लोन और हो जाएंगे, क्रेडिट कार्ड हो जाएंगे, फिर 13 खत्म हो जाएंगे। अब 3 मांग रहे हैं, फिर 13 मांगेंगे यार। तो ऐसी बेवकूफी ना करें। सिविल को बचाने के लिए कभी भी अपनी फिजिकल डेथ के ऑप्शन पे ना आए। लोग क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा भयंकर कर्ज के जाल में फंस के सुसाइड कर रहे हैं। हजारों आदमी हमारे देश में सुसाइड कर चुके हैं। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी का, हर्ष का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के ही, सिर्फ वीडियो देख के भी अपने राइट्स जान चुके हैं, अधिकार जान चुके हैं, सुसाइड करने से बच चुके हैं, आत्महत्या करने से बच चुके हैं। और जैसे जैसे मेरी बात दूर तक जा रही है, करोड़ों आदमियों को भी मैं साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर निकाल दूंगा, सुसाइड करने से बचा दूंगा। क्योंकि करोड़ों आदमियों को इन्होंने उठाईगरों ने साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रखा है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव के अंदर ले रखा है, लोगों को क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा है, अपराधी घोषित कर रखा है। आपको लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर होता ही नहीं, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया, आपको अपराधी घोषित किसने किया? इन 54 चाप उठाईगरों ने, जिनका यमराज ये बैठा है अमरदीप कादियान। अमरदीप कादियान की वीडियो देख के लोग साइकोलॉजिकल प्रेशर से क्यों बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि उनको पता लग गया कि कोई क्राइम हुआ ही नहीं, ये तो रस्सी का सांप बना के दिखा रहे हैं किंग कोबरा। अरे किंग कोबरा अगर अमरदीप कादियान को भी दिखेगा ब्लैक किंग कोबरा, तो अमरदीप कादियान भी डर जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं भाई किंग कोबरा नहीं है ये सिंपल सांप भी नहीं है, तो रस्सी है, रस्सी का अंधेरे में सांप बना के दिखा रहे हैं, किंग कोबरा बना के डरा रहे हैं। तो लोगों का डर खत्म हो रहा है। यही कारण है कि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज जुड़ जाते हैं अलग अलग ऐप पे। हमारी हर ऐप के ऊपर प्रेजेंस है, ऐसा कोई ऐप नहीं है देश में जिसपे हमारी प्रेजेंस नहीं है। आज तक यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है जिसपे मैं 3000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, और मैं डेली लाइव आता हूं फेसबुक पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टा पे, मौज पे, लिंक्डइन पे, हेलो पे, व्हाट्सएप पे। ऐसा कोई ऐप इंडिया के अंदर, हमारे देश में, भारत में नहीं है जिसपे अमरदीप कादियान लाइव नहीं आता। और जब भी मैं लाइव आता हूं रात को 9 बजे, अगर अपनी स्टेट में होता हूं तो हजारों आदमी हमारे साथ लाइव में जुड़ते हैं। क्या कारण है? 62 देशों में और हमारी लोग वीडियो देखते हैं, 62 कंट्री में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक तो अमरदीप कादियान की वीडियो देखते हैं। 62 कंट्री में, 62 देशों में हमारी और वीडियो देखते हैं। क्या कारण है भाई? अरे यहां 9 बज रहे हैं, अमेरिका, जर्मन, रूस, जापान में 9 थोड़ी बज रहे हैं यार। कई रात के 2 बज रहे हैं, कई 4 बज रहे हैं, कई 3 बज रहे हैं, कई 12 बज रहे हैं। लोग रात को अलार्म दे दे के अब उठते हैं और हमारी वीडियो देखते हैं, लाइव में हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि वो अपने राइट्स जानने चाहते हैं और अधिकार जानना चाहते हैं। एक बार आप अपने राइट्स जान ले, अधिकार जान ले, तो आप साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर आ जाएंगे, मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर आ जाएंगे, आपको अपने अधिकार पता लग जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।